हेलो दोस्तों, आपका इस 10 मिनट की सीरीज जिसमें हम जेआईबी के इंडियन इकोनॉमी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम पेपर पे बात कर रहे हैं और हम कवर कर रहे हैं रीजनल इकोनॉमिक जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसका आज हम पार्ट 2। इसमें हम कॉमनली स्टडी करेंगे G7 G20 साफ्टा ओईसीडी और कुछ और ऑर्गेनाइजेशन के साथ। तो दोस्तों, अगर हम बात करते हैं G7 ग्रुप ऑफ सेवन के नाम से जाना जाता है और इसमें बेसिकली मेंबर अगर हम 1975 में एस्टेब्लिशमेंट के बाद कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके इसके मेंबर हैं। डिबेट एंड एक्ट इन कंसर्ट टू रिजॉल्व ग्लोबल चैलेंजेस एंड इकोनॉमिक डिफिकल्टी। तो बेसिकली इकोनॉमिक डिफिकल्टी डिफिकल्टी और ग्लोबल चैलेंजेस के लिए बना हुआ है। नेक्स्ट ग्रुप है G20। तो ये 1999 में स्टेब्लिश हुआ और ये G20 जो है 85% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी को लिए हुए है। मोर देन 75% ग्लोबल ट्रेड यहाँ से होता है और 2/3 ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन इसमें कवर हो, यानी कि दुनिया के बाद ये सबसे बड़ा जो है ऑर्गेनाइजेशन है। और इसमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक कोरिया, मैक्सिको, रसिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, यूके, यूएस एंड यूरोपियन यूनियन, ये सब इसमें शामिल है। कुछ और ऑर्गेनाइजेशन को देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। अगला ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे ओईसीडी, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। 1961 पेरिस इसका हेडक्वार्टर है और 36 मेंबर के आसपास इसमें है। पर्पज इसका है प्रमोट इकोनॉमिक एडवांसमेंट एंड ग्लोबल कॉमर्स। ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, बगदाद 1960 में है। वियना में हेडक्वार्टर है। ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया, वेनेजुएला। 13 मेंबर्स में जो है और भी अब कुल मिला के 13 मेंबर हो गए हैं, जिसमें लीबिया, यूएई, अल्जीरिया, नाइजीरिया, इक्वाडोर ये भी इसमें शामिल हो गए। नोटेबल इवेंट, कतर टर्मिनेटेड, वह जो 1 जनवरी को इसको टर्मिनेट कर दिया गया था। पर्पज क्या है? कोऑर्डिनेटेड एंड यूनिफाई पेट्रोलियम पॉलिसी अमंग ऑल एक्सपो ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्री। अब दोस्तों हम बात करते हैं, अगर हम G7 की से बात करें 1975 में है और ग्लोबल चैलेंजेस हैं, खासकर से इकोनॉमिक डिफिकल्टी को भी ये कंसल्ट करता है। G20 का भी हम देख लिया, इसके मेजर जो पॉइंट्स हैं वो ये हैं। थर्ड हम बात करते हैं ओईसीडी के बाद नाफ्टा की। ये बेसिकली मेंबर हैं इसमें जो नॉर्थ अमेरिका के हैं, यहाँ पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वाले। 1994 में यूएस, कनाडा, मैक्सिको रीजनल ट्रेड ब्लॉक है। ये सिग्निफिकेंस वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग ब्लॉक है जीडीपी के टर्म में। की पॉइंट, प्योरली नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में। एपेक की बात कर लेते हैं दोस्तों। 1989 में 21 मेंबर हैं और ऑब्जेक्टिव क्या है इसके? प्रमोट रीजनल प्रॉस्पेरिटी, एनकरेज बैलेंस्ड इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ, स्पीड अप रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। की पॉइंट, फोकस्ड ऑन एशिया पैसिफिक इंटरकनेक्टेडनेस। अब बात करते हैं मर्कोसर की। ये है 1995 में ब्राजील, अर्जेंटीना, पराग्वे, उरुग्वे, वेनेजुएला। आप ये जान सकते हैं कि सारे जो है अमेरिकन के कंट्रीज में आते हैं यहाँ पर। और ये कॉमन इकोनॉमिक स्पेस के लिए स्टेब्लिश हुआ। इसका गोल था प्रोवाइड बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, इंटीग्रेट इकोनॉमिक कंपेटिवली competitively इनटू ग्लोबल मार्केट। और लैटिन अमेरिका, जैसे मैंने बताया था, ये लैटिन अमेरिका के हैं। अगर हम क्विक रैपअप देखते हैं तो इसमें ये सारे यहाँ पर आते हैं। इनकी ये ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट है, ये टाइप है, इन्हें किस टाइप के हैं और इसकी कवरेज कितने कितने नेशंस और किस किस एरिया में। दोस्तों, पिछले 30 सालों में लगभग 10 लाख से ज़्यादा बैंकर ने हमारे वीडियो और पीडीएफ नोट्स की मदद से अपने जेआईबी, सीआईबी और प्रमोशन एग्जाम क्वालिफाई किया है, जिसमें हमारी वेबसाइट है nstoolschoolofbanking.com। इसमें आपको सारे कोर्सेज की जानकारी मिल जाएगी और हमारे मोबाइल एप्लीकेशन से भी इसकी जानकारी ली जा सकती है। दोस्तों, क्वेश्चन पे बात करते हैं। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ G7। अभी हमने देखा था G7 का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, तो हम देखते हैं पेट्रोलियम एक्सपोर्ट नहीं है। डिबेट एंड कोऑर्डिनेट एक्शन ऑन ग्लोबल इकोनॉमिक चैलेंज बिल्कुल है। इस्टेब्लिशमेंट कॉमन करेंसी बिल्कुल नहीं है। फॉर्मेशन ऑफ कस्टम यूनियन नॉर्थ अमेरिका बिल्कुल नहीं। तुम्हारा कौन सा बी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा कि ऑब्जेक्टिव जो है G7 का क्या है। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। OECD वाज established mainly to promote economic advancement and global commerce, create a military alliance among developed nations, regulate
ग्लोबल ऑयल प्राइसेस, इस्टेब्लिश अ सिंगल एशियन करेंसी। तो यहाँ पर आएगा प्रमोट इकोनॉमिक एडवांसमेंट। हमने देखा था ओईसीडी क्या है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक एंड कोऑपरेशन डेवलपमेंट है, तो इकोनॉमिक एडवांसमेंट के लिए ये बना हुआ ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द G20। तो G20 के बारे में इसमें से कौन सा पॉइंट बिल्कुल ठीक है? 1975 बिल्कुल नहीं हुआ था, हाफ ऑफ द जीडीपी नहीं, उससे बहुत ज्यादा है। 99 में फॉर्म हुआ था, जीडीपी 85% है, बिल्कुल ठीक है। Established to continue coordinate petroleum policy बिल्कुल नहीं है। It was formed in 1961 and headquartered in Paris बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पर हमारा ये वाला ऑप्शन है, बी वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग G20। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग नाफ्ता। तो नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, फाउंडेड 1989, एशिया पैसिफिक बिल्कुल नहीं है। फाउंड एस्टेब्लिश 1995, लैटिन अमेरिका बिल्कुल नहीं है। एस्टेब्लिश 1994, नॉर्थ अमेरिकन ट्रेड ब्लॉक बिल्कुल ठीक है, जिसमें कनाडा, मैक्सिको और यूएसए आते हैं, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन दोस्तों कॉम्बिनेशन बेस पे है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एपेक, फाउंडेड इन 1989 और इट कंसिस्ट 21 मेंबर, इट एम्स टू फोस्टिंग इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ, बिल्कुल ठीक है। इट इज लिमिटेड ओनली टू नॉर्थ अमेरिका, बिल्कुल नहीं। तो इसका आंसर हो 1, 2 एंड 3, यानी ये वाला ऑप्शन इसका क्या हो जाए, करेक्ट हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, विद रेफरेंस टू मर्कोसर कंसीडर द फॉलोइंग थिंग। तो मर्कोसर जो ऑर्गेनाइजेशन है, इट वाज established in 1995, एम्स टू क्रिएट कॉमन इकोनॉमिक स्पेस, इंक्लूड ब्राजील अर्जेंटीना में। तो हमने देखा था कि जो हमारी लैटिन अमेरिकन कंट्री हैं वो इसमें इंक्लूड होती हैं। ठीक है, कॉमन इकोनॉमिक स्पेस के लिए खोला गया था, वो बनाया गया था, और 1995 में ये स्टेब्लिश हुआ था। तो कौन से फर्स्ट 1, 2, 3 आर करेक्ट, 1, 2, 3 आर करेक्ट। दोस्तों ये हमने ऑर्गेनाइजेशन, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन जो रीजनल लेवल है उनके बारे में सेकंड पार्ट पढ़ा। आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। आप सब लोग लेसन के लिए आए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही और एक और यूजफुल लेक्चर के साथ।